जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है हिंदी की साहित्य रचनाओं पर और हिंदी की साहित्य रचनाओं का ये चौथा वीडियो होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जिन भी परीक्षाओं में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आती है वहाँ पर रचनाएं तो आती हैं। दूसरी बात, हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए 4 पार्ट में मैंने इन्हें डिवाइड किया है। आज आपकी जो रचनाएं हैं ना वो पूरी समाप्त हो जाएंगी और चारों वीडियो ध्यान से देख लेना। रचना कहीं बाहर नहीं जाने वाली, सारी चीज़ें डिटेल किया है जो परीक्षा में आई हैं और जो संभावित हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीलाल शुक्ल की। बेटा श्रीलाल शुक्ल की बात करोगे तो इनके सबसे पहले उपन्यास, देखो मैंने पार्ट भी कर दिया है कि कौन उपन्यास है, कौन काव्य है, कौन कहानी संग्रह है, ठीक है, और साथ ही साथ में कौन यात्रा वृतांत है, जिससे कि पहचान पहले से ही मिल जाए और पेपर में आए तो बस उसकी खोपड़ी में छेद करके आप सीधे सीधे चले आओ। ओके, चलिए। तो बेटा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। अब आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट क्या है भाई? राग दरबारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिकेशन ये हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर बात करेंगे बेटा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कितना लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। इनके उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है नदी के द्वीप। ठीक है, अगर कहानी संग्रह की बात करोगे तो शरणार्थी मिलेगा और जो है कोठरी की बात, ये सब की सब जो है कहानी संग्रह है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे काव्य संग्रह की। तो आप देख सकते हैं कि जो काव्य संग्रह है, ठीक है, तो बेटा काव्य संग्रह अगर बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की तो सदा नीरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इत्तलम बहुत इंपॉर्टेंट है। बावरा अहेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। हालांकि इत्तलम भी पूछा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ सदा नीरा भी पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई का जो निबंध है, ठीक है, निबंध क्या है? एक आवारा है, दूसरा है भीड़ के खतरे और ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर कंटिन्यू परीक्षा दे रहे हो तो खुद ही देखा होगा आपने। हरिशंकर परसाई का निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगर बात करें पगडंडियों का जमाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बेईमानी का परत, ये भी इनका निबंध है। अगर हम बात करें केदारनाथ मिश्र प्रभात की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपनाम है इनके ये, जैसे कि अभी ऊपर आपको मिला था अज्ञे, वो भी उपनाम था। ठीक है, तो बेटा केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनके अगर काव्य की बात करोगे तो आपको कालधन मिलेगा, कैकेयी मिलेगा, दानवीर कर्ण मिलेगा। ठीक है, दानवीर कर्ण से तो आप परिचित हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, तो बेटा इलाचंद्र जोशी में आप देखोगे इनकी रचनाओं में जो उपन्यास है वो सन्यासी, सन्यासी देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वर्तनी सुधार कर लो, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, बिंदी भी होती है, आधा ना भी होता है और या भी होता है, और सी सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है। इसे माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए या तो वो बिंदी को हटा देता है या तो फिर आधे ना को हटा देता है, तो अब आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, खंडहर की आत्माएं भी इनका जो है उपन्यास है, धन का अभिशाप भी इनका क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो इसे भी अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहन राकेश की बात करेंगे तो बेटा मोहन राकेश जी की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा अंडे के छिलके। ठीक है, पूछ लिया जाता है, और ना आने वाला कल, तो सच में जो है कल क्या आता है क्या? ठीक है, बताइएगा आता है कि नहीं आता। ओके, चलिए। तो कमलेश्वर की बात करें तो बेटा कमलेश्वर की जो कहानी है वो है नीली झील, है ना, तेरी नीली झील से आंखें डुबकी लगा लूं। आगे लिखा हुआ है तलाश है और इसके बाद मांस का दरिया, मांस का दरिया, नीली झील है और जो है मांस का दरिया, ये कहानियां हैं आपके कमलेश्वर जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यशपाल जी पर बात करते हैं हम। तो बेटा यशपाल जी की अगर रचनाओं पर जाओगे तो देखोगे एक तो इनकी है पिंजरे की उड़ान और पाप का कीचड़। देखो कीचड़ में यहाँ पे नीचे बिंदी होना चाहिए, कीचड़, अब सही है, वर्तनी सुधार। ठीक है, चलिए। तो यशपाल की जो कहानी है वो पिंजरे की उड़ान भी है, पाप का कीचड़ भी है। ठीक है, याद रखिएगा। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, ध्यान रखना, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की जो रचनाएं हैं वो राजा भोज का सपना है, और इनकी रचना में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कर्मनाशा की हार, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कर्मनाशा की हार। देखो, मैं उन रचनाओं पर जरूर फोकस कराते हुए चलूंगा जो आपकी अक्सर परीक्षा में आती है, जिस भी परीक्षा में हो। हिंदी एज ए सब्जेक्ट आती है और रचनाएं तो अन्य परीक्षाओं में भी घुसा के रख देता है। ठीक है, तो चलिए अब अमृता प्रीतम जी की बात करते हैं। इनकी 17 कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक, चलो तो अमृता प्रीतम जी की बात करेंगे कहानी, तो इनकी एक ही कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण थी जो परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है, 17 कहानियां। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आए तो गलत टिक मत करिएगा। अब अगर बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो बेटा इनकी जो रचना है वो सन्नाटा भी है और गीत फरोश है। ठीक है, मतलब दिमाग में एक तरीके से रख लेना, लेकिन अभी ज्यादा पूछी नहीं गई हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रांगेय राघव की। ठीक है, रांगेय राघव, इनकी रचनाओं में आपको उपन्यास मिलेगा मुर्दों का टीला। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मुर्दों के टीला से ध्यान आया, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ठीक है, मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? ठीक है, माउंट ऑफ सैंड, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। ठीक है, चलिए इतिहास में चले जाते हैं। तो ये रांगेय राघव की जो है उपन्यास है मुर्दों का टीला। ओके, चलिए प्रभाकर माचवे की अगर बात करोगे तो इसका है तेल की पकौड़ियां। खाए हो कि नहीं खाए हो? ठीक है, चलो बताना। अगर हम बात करें चतुर्थेन शास्त्री की, तो इनमें जो है वैशाली की नगर वधु बहुत पूछी जाती है, चतुर्थेन शास्त्री की रचना है। ठीक है, क्या नाम है बेटा? वैशाली की नगर वधु इंपॉर्टेंट है, और पूर्णाहुति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ ली जाती है परीक्षा में आपकी, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है? क्या है? उपन्यास है। ये आपसे पूछ सकता है कि वैशाली की नगर वधु निम्न में से क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता है, काव्य रचना है ना, या फिर जो है आत्मकथा है, या फिर आपका जो है इस तरीके से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? उपन्यास इज द राइट आंसर। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, इनका जो उपन्यास है लाल टीन की छत है और रात का रिपोर्टर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात का रिपोर्टर। ठीक है, ये बेटा रचना किसकी है? निर्मल वर्मा की। क्या है? तो उपन्यास है, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम मृदुला गर्ग जी की बात करते हैं और इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। बेटा जो मृदुला गर्ग जी है, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे जो उपन्यास है उसमें मिलेगा उसके हिस्से की भूल। अरे उसके हिस्से की भूल है और भुगत रहे हैं हम। अक्सर आप लोग बोलते हो ना, ये सब इसके चक्कर में ऐसा हुआ, वही कह रहे हैं, उसके हिस्से की भूल है, भुगत रहे हम। और चित को बरा, ये दोनों जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग जी के हैं। अगर हम बात करें उषा प्रियमवदा की, अब आप सोचोगे ये सर जी अरे अजीब अजीब से नए नए नाम लग रहे हैं। भैया नए नए नाम आजकल परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे वो एग्जामिनर भी जान गया है कि तुमने रट्टा मार के बैठ गए हो। ठीक है, क्योंकि किसी कोई ना कोई जो नया अवार्ड है, कहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इन्हीं नए लोगों को मिल रहा है भाई, तो इन्हीं से प्रश्न ज्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आगे पांडे वेनचंद शर्मा की, ठीक है, चलिए तो इनकी रचनाओं में से नाम क्या है? पांडे वेनचंद शर्मा। ओके, हाँ ठीक, पांडे वेनचंद शर्मा। इनका जो उपन्यास है बेटा वो है बुधवा की बेटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बुधवा की बेटी पांडे वेनचंद शर्मा की रचना है। ठीक, चलो अगली रचना दी गई है लक्ष्मी नारायण लाल की, उपन्यास है बया। बया लिखा हुआ है ना, बया, बया चिड़िया जानते हो ना, बया पक्षी, बया। ठीक है, छोटा बा है यहाँ पर, बया पक्षी का घोंसला और सांप, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में देखने को मिलती है। अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि हम आज चलो एक तुम्हें कहानी सुनाते हैं, एक सांप था, चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, है ना, वही वाला। बेटा बया का घोंसला और सांप की कहानी है, एक कहानी नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? एक उपन्यास का उपन्यास है। ठीक है, चलिए अमरकांत जी की बात करते हैं। तो अमरकांत में जो कहानी है वो दीप्ति, देखो लिखा हुआ है, दीप्ति नहीं है, डिप्टी है। क्या है? डिप्टी। डिप्टी कलेक्टर होता है ना, डिप्टी एक कलेक्टर होता है, दूसरा डिप्टी कलेक्टर होता है। ठीक है, तो वही बेटा डिप्टी लिखा हुआ है, डिप्टी कलेक्टरी बहुत पूछी जाती है। जिंदगी और जोक भी इंपॉर्टेंट है, और दोपहर का भोजन भी इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं जो है क्या है? कहानियों के अंतर्गत आती हैं, और ये है किसकी? अमरकांत जी की हैं। ठीक, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूधनाथ सिंह की। ठीक, उसके बाद काम खत्म। तो बेटा दूधनाथ सिंह की जो आपकी रचनाएं हैं उनमें जो कहानी संग्रह है वो सपाट चेहरे वाला आदमी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं
जो मोस्टली आपको परीक्षा में देखने को मिलती हैं, वो लगातार जो है 4 वीडियो के माध्यम से काव्य रचनाओं के मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ध्यान से पढ़ लेना, किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, मोस्टली प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और घंटी बजा लेना टन टन करके, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको जो है बराबर मिलते रहें। ठीक, और साथ ही साथ बंदे की मेहनत कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। उत्साह वर्धन करने के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार, समझ रहे हो ना, ये लाइक का निशान है क्या? चलिए फिर भी बताइएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से ये बना दिया आप तो। ठीक है, लाइक का निशान बना दिया तो बेटा जरूर कर दिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।